नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए क्या है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे अच्छे से पूरा देखें और इस जानकारी को याद रखें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ामों में मदद मिल सके। इसके अलावा इन सभी की पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं एनएसए के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सबसे पहले क्या है और एनएसए क्यों बनाया गया था और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं वर्तमान में चर्चा में क्यों है। कोरोना वायरस का जो संकट पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, वही डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, जिन्हें प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दे रहे हैं, और देश के लोग उनके सम्मान में ताली थाली बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, वही बीते कुछ दिनों के जो कुछ सिरफिरे अराजक तत्व जो हैं पुलिस और अस्पताल में महिलाओं स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है। ये ज़्यादातर मामला अभी उत्तर प्रदेश में देखा गया है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आइए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो एनएसए है वो क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए का उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध उपायों के रूप में किया जाता है। एनएसए किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, ठीक है। और जो सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए रोकने के लिए एनएसए के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है। किसी व्यक्ति की अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर उस समय सीमा को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एनएसए। तो निवारक निरोध होता है, प्रिवेंटेशन डिटेंशन होता है। जो निवारक निरोध, प्रिवेंटेशन डिटेंशन, वो भविष्य के अपराध करने या अभियोजन से बचने के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत में लिया जाने वाला निवारक में शामिल है। यह गिरफ्तारी, अरेस्ट से अलग होता है, ठीक है। गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, ठीक है, अलग होता है उससे। तो कानून की जो पृष्ठभूमि है, इस कानून की पृष्ठभूमि की अलग बात करें तो साल 1980 में दोबारा सत्ता में आई इंदिरा गांधी सरकार ने इसे सितंबर 23 को, ठीक है, सितंबर 23 को पास करवाया था। बाद में 27 दिसंबर 1980 को ये तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। 3 महीने की गिरफ्तारी कानून के तहत पहले व्यक्ति को 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाता था। आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। तो रासुका या एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। और हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, और मुकदमे के दौरान रासुका में लगे जो व्यक्ति है को वकील की अनुमति नहीं मिलती है, उसे वकील नहीं मिलता है, ठीक है। तो एनएसए के जो विवाद है साथ एनएसए में जो मूल अधिकारों से टकराव माना जाता है ये। जैसे सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, जिसमें से गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल होता है एक तो। और संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति जो होता है परामर्श देने के अधिकार के वंचित नहीं किया जा सकता, अपना वकील कर सकता है और परामर्श ले सकता है, ठीक है, कानूनी। तो इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता से टकराव है इसका। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी की जो धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 तथा 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में, जो नज़दीकी अदालत होगी, उसमें पेश किया जाना चाहिए। इसमें से ये कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो गाइज कृपया स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।